Welcome to CNCL Jain classes, guys. Your buddy to make audit easy. So, in this lecture, we will be starting with timing of communication. इससे पहले we have started with the हमने पढ़ा था कि communication टू वे होना चाहिए. कम्युनिकेशन में क्या क्या मैटर्स होने चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, और अब हम पढ़ने वाले किस टाइम पे कम्युनिकेट करेंगे. टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या पढ़ने वाले हैं हम? टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन. टाइमली कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑडिट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ अ रोबस्ट टू वे डायलॉग. अगेन उनकी फैशनेबल इंग्लिश स्टार्ट हो गई. हम क्या करेंगे, बेसिकली कीवर्ड्स तुम्हारे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इसी चीज को आपके लिए नोट्स एंड बुलेट फॉर्म में लेके आई हूँ, फ्लो चार्ट फॉर्म में लेके आई हूँ, सो डेट पहले हम यहाँ से पढ़ लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, कीवर्ड्स का पता चल जाएगा, एंड देन वी विल गो विद द पैराग्राफ्स. Timing of communication. Timely communication contributes achievement of robust two-way dialogue between TCWG and auditor. कुछ technical glitch था I think. But appropriate timing for communication will vary with the circumstance of the engagement. लेकिन हमें कम्युनिकेशन करना कब है वो सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा. और सर्कमस्टांस में क्या इंक्लूड होएगा? सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैटर. जो मैटर हमें कम्युनिकेट करना है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके का है, प्लस एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी टेकन बाय द TCWG और TCWG आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है अपना प्लानिंग स्टेज कम्युनिकेशन. सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, अर्ली स्टेज कम्युनिकेशन करना चाहिए, पहले ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए. क्या? एट बिगिनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर डिस्कसेस ऑडिट स्कोप, टाइमलाइंस, रिस्क एरियाज. क्या क्या? ऑडिट स्कोप, टाइमलाइंस, रिस्क एरियाज. क्या हमारे स्कोप में रहेगा, हम क्या क्या चीजें करेंगे, यानी वी आर only meant for the audit of the financial statement. We are not going to test the operating effectiveness of the business. TCWG अंडरस्टैंड ऑडिट स्ट्रैटेजी. जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी TCWG को. यही बोला है. However, appropriate timing for communication will vary with the circumstance of the engagement. Relevant circumstances include the significance and the nature of matter and the action expected to be taken by TCWG. वही चीज बोला है कि कम्युनिकेशन एक तो टू वे होना चाहिए. टू वे कम्युनिकेशन होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए किस टाइम कम्युनिकेट करना है, एंड दिस विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस. एंड सर्कमस्टांस में क्या आएगा? nature and significance of the matter and the expected action to be taken by the TCWG. इस पैराग्राफ में इतना लिखा है. और एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ चीजें दी है. कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्लानिंग मैटर्स. प्लानिंग मैटर्स का कम्युनिकेशन करना हमें ऑफन बी मेड अर्ली इन द ऑडिट एंगेजमेंट. किस तरीके से हम ऑडिट को प्रोसीड करने वाले हैं, क्या टाइमलाइंस रहेगी, किस दिन मीटिंग बैठेगी, कब हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक के लिए जाएंगे, कब हम आपको अपना हम हो सकता है वीकली स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क दे, इस तरीके से, और कौन रिपोर्ट करेगा किसको. एंड फॉर एन इनिशियल एंगेजमेंट, यानी कि आप फर्स्ट टाइम ही अपॉइंट किए गए थे, मे बी मेड एज अ पार्ट ऑफ अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट. ठीक है, ये पहला पॉइंट था. देन वी हैव सेकंड पॉइंट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इमीडिएट कम्युनिकेशन. जब जब ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होगी, हमने पढ़ा था ना सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के बारे में, कि पहले तो हमने मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंट मांगे, उसने दिए नहीं, मैनेजमेंट अवेलेबल ही नहीं थी, अगर उसने डॉक्यूमेंट दिए तो मिसिंग दिए, मिसिंग के साथ साथ उन्होंने हमारा काम बढ़ा दिया, काम बढ़ाया, साथ में को पता चला कि लड़ाई हो गई मैनेजमेंट की किससे, कंसल्टेंट से. इस तरीके से हमने निमोनिक्स बनाई थी, इफ यू नो, की सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज को लेके. इमीडिएट कम्युनिकेशन. एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन को हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एज सून एज प्रैक्टिकेबल, एज सून एज प्रैक्टिकेबल टू TCWG, ये बोलते हैं. ठीक है. So it may be appropriate to communicate significant difficulties encountered during the audit as soon as practicable if TCWG are able to assist the audit to overcome the difficulty. जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी से आप सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी किसको बता दो? TCWG को बता दो, so that TCWG may help you. और if it is likely to lead a modified opinion, और क्या जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है उससे हमारा ऑडिट रिपोर्ट पे कोई असर पड़ेगा क्या? क्लीन ओपिनियन की जगह कोई और ओपिनियन जाएगा क्या? सिमिलरली,
Auditor may communicate orally to TCWG as soon as practicable significant deficiencies in internal controls. और ऑडिटर साथ के साथ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी बता सकता है इंटरनल कंट्रोल की, किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, जो कि हम आने वाले अगले एसेज में पढ़ने ही वाले हैं एसे 265 में, ठीक है। और 265 के हिसाब से सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल बताना है। उसके बाद एसे 701 अप्लाई करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर में कम्युनिकेट प्रीलिमिनरी व्यूज अबाउट की ऑडिट मैटर्स के बारे में पहले से ही अपने व्यूज बता रहे हो, क्योंकि अब ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ले लिया एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की। उसको पता चला कि जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे उसको ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, एक एक कॉन्ट्रैक्ट को उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो पहले ही बता के चलेगा कि कैम में रिवेन्यू रिकॉग्निशन का तो एरिया आना ही आना है इन द ऑडिट रिपोर्ट, इस तरीके से। एंड द ऑडिटर ऑल्सो में हैव मोर फ्रीक्वेंट communication to further discuss such matter when communicating about the significant audit findings and revenue recognition को चेक करते हुए अगर उसको significant findings मिलती है तो वो frequently किसको communicate कर सकता है, TCWG को। तो ये इसका मीनिंग था। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा तुम्हें तोड़ तोड़ के लिखवाया है, अगर वहां से पढ़ने का मन ना करे तो यहाँ से पढ़ लेना। दैट्स वाई इट इज द फर्स्ट टाइम कि मैं तुम्हें ऐसे 260 के नोट्स देने वाली हूँ। When ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स अप्लाइज, ऑडिटर कम्युनिकेट preliminary views about CAM while discussing planned scope and timing of the audit. Auditor may also have frequent communication to further discuss such matters about audit findings. ठीक है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैंने आपको बताया। देन उसके बाद कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये हमने ऐसे 200 के बेसिक्स में पढ़ा था। ऑडिटर शुड डिस्कस, क्या डिस्कस करेगा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, अभी थ्रेट हम पढ़ने वाले हैं। सेफ गार्ड अप्लाइड एंड, जैसे मेरी सेल्फ रिव्यू थ्रेट होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है मेरे पास, एडवोकेसी थ्रेट हो गई, कुछ थ्रेट्स आएगी जिसका हम मीनिंग अच्छे से समझेंगे एंड फिर उन थ्रेट्स को किस तरीके से दूर किया जाए, सेफ गार्ड टू बी अप्लाइड ऑन दोज थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, वो चीज़ें हम अलग से किसी लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टिंग एन इंगेजमेंट टू प्रोवाइड, हम कैसी इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं जो नॉन ऑडिट सर्विसेज है। नॉन ऑडिट सर्विसेज को हम नॉन अटेस्टेशन फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन अटेस्टेशन फंक्शन, यानी कि द सर्विसेज वेयर ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है, दोज आर द नॉन ऑडिट सर्विसेज, नॉन अटेस्टेशन फंक्शंस, ठीक है। एंड एट द कंक्लूडिंग डिस्कशंस, communication regarding independence may be appropriate whenever significant judgment are made about the threat to independence, जब आपने significant judgment लगाई थी कि क्या कोई थ्रेट तो नहीं है इंडिपेंडेंस पे, और अगर है तो उससे रिलेटेड सेफ गार्ड आपने क्या लगाया, लाइक आपकी ऑडिट एंगेजमेंट में ऐसा एक स्टाफ है, आर्टिकल है, जिसके मामा उधर काम करते हैं, उसके मामा डायरेक्टर है उधर, तो ऐसे स्टाफ को, ऐसा तो होगा नहीं उस स्टाफ के चक्कर में आप अपनी ऑडिट का प्रोजेक्ट छोड़ दो। आप सेफ गार्ड के तौर पे क्या बोल सकते हैं, भाई तू इस इंगेजमेंट पे काम नहीं करेगा, दूसरी इंगेजमेंट पे कर, और इसका डिस्कशन भी कभी उस इंगेजमेंट से उस इंगेजमेंट का डिस्कशन कभी उससे होगा भी नहीं स्टाफ से, ठीक है। तो ये हो गई रिलेटेड सेफ गार्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्सेप्ट engagement to provide non-audit services and at a concluding discussion, and हम उन्हें ये भी बताएंगे नॉन ऑडिट सर्विसेज के बारे में, नॉन अटेस्टेशन के बारे में, ठीक है। अलोंग विद स्टैट ऑडिट हमने कौन कौन सी सर्विसेज एक्सेप्ट की है देने को। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, और हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ऑडिट फाइंडिंग्स को, इंक्लूडिंग ऑडिटर्स व्यूज अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपने AS1 एंड इंडेस 1 में पढ़ रखे होंगे, ट्रांसपेरेंसी का था, कंसिस्टेंसी का था, राइट। जैसे यहाँ पे है कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, उसका कम्युनिकेशन करेंगे ऑडिटर्स व्यूज अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फेयर, ट्रांसपेरेंट, कंजर्वेटिव है या अग्रेसिव है या फिर कंसिस्टेंट है विद द AS एंड इंडेस, ठीक है।
तो ये हम देखते हैं। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को AS1 और इंड AS1 में पढ़ चुके हो एट CA इंटर एट CA फाइनल लेवल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था अपना कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑडिट फाइंडिंग्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। Then we have another point, that is when auditing both GPFS and Special Purpose Framework Financial Statement GPFS and SPFS, it may be appropriate to coordinate the timing of the communication। और यहाँ पे क्या होगा, appropriate होगा कि आप communication की timing को बता दो। SPFS के लिए कब आप communication रखना चाहते हो, मीटिंग्स रखना चाहते हो, और GPFS के लिए आप कब communication रखना चाहते हो। एंड अगेन SPFS एंड GPFS का मैं तुम्हें लिंक दे चुकी थी अपने प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस ऐसे की सीरीज, तो होप कि आपने वो देख लिया हो। नहीं देखा होगा तो ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, बाउंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन में अपना नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस आपको एक बार रीडिंग लगानी है। Other factors that may be relevant to the timing of the communication include the size, operating structure, control environment and legal structure of the entity being audited। वही जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, listed and small entity, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, देखो बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस पॉइंट में। ठीक है, इसलिए इसका नोट्स भी मैंने नहीं बनाया, रिपीटेड नोट्स बना के क्या फायदा है। एनी लीगल ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट सर्टेन मैटर्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। लीगल ऑब्लिगेशन है क्या कुछ जो हमें स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑडिटर जो है कोई ऐसा फ्रॉड पाता है जो कि एक्सीड कर रहा है 1 CR को, तो 1 CR के फ्रॉड को एक्सीड करते के साथ उसको स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन्स में, शायद 45 या फिर 60 डेज में, within the knowing of such fraud exceeding 1 CR, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि 45 डेज है या 60 है, आप एक बार चेक कर लेना। इट इज द सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें बोला गया है। ठीक है, तो वहां पे टाइम लाइन्स दी गई है, तो यू शुड अधेयर टू दैट। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG इंक्लूडिंग अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग और कम्युनिकेशन विद द ऑडिटर। अब जो बच्चा रिवाइज कर रहा होगा उसको पता चल गया होगा, हाँ मैम आपने ये भी बताया था हमको। ये कहाँ पे बताया था, यहाँ पर। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ TCWG इंक्लूडिंग अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग्स, सब रिपीट है। ICI ऐसे धोखा करता है, आपको पता सब कुछ होता है, इधर के उधर भी पॉइंट लिखा होगे तो क्या पता मार्क्स मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। ये स्टंट तो मत मारना, तुम ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ समझाने के पर्पज से कि दोबारा दोबारा वही चीज़ समझाऊंगी तो रेप्लिकेट हो जाएगा, टाइमिंग ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये अदर मैटर्स था। अदर मैटर्स में दो हमने सेम देख लिए, और ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट सर्टेन मैटर्स इन टाइम फ्रेम, ये मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, द टाइम एट विच द ऑडिटर आइडेंटिफाई सर्टेन मैटर्स। जिस टाइम ऑडिटर ने कुछ सर्टेन मैटर्स को आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर में नॉट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर मैटर, ऑडिटर ने कोई नॉन कंप्लायंस का मैटर आइडेंटिफाई नहीं किया इन टाइम ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन, बट कम्युनिकेशन ऑफ द मैटर में एनेबल रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन। मतलब कि क्या बात है इसका, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम फ्रेम में आपको किसी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ को ढूंढना चाहिए था, वो आप नहीं ढूंढ पाए, बट जैसे ही टाइम अप हो गया आपको पता चला, तो भी आप उसको कम्युनिकेट कर देना, सो डैट कि रेमेडियल एक्शंस लिए जा सके। नॉन कंप्लायंस का एग्जांपल दिया है, ऐसे कोई भी मैटर हो सकता है। क्या बोला, हो सकता है कि मेरे को जो मैटर है पहले ढूंढ लेना चाहिए था, बट वो उस टाइम पे नहीं आइडेंटिफाई हो पाया, बट जब टाइम फ्रेम अप हो गया, बट मेरे को तो भी पता चल गया, तो मुझे कम्युनिकेट कर देना चाहिए, सो डैट रेमेडियल एक्शंस उस पर लिए जा सके। तो ये कम्युनिकेशन मुझे करना है। अदर मैटर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस, ठीक है, अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। आई नो कि यहाँ पे इतना हैंड रिटन नोट्स का मैंने यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक आयशा आपसे क्वेश्चन पूछ तो सकता है वैसे, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो इट विल बी बेटर कि आप इसको दो बार तो रीडिंग लगा ही लेना। ठीक है, और साथ में मैंने तुम्हें नोट से तो इसको समझा ही दिया है।
And if you have any doubt in this particular topic, you may ask me on my Telegram channel and even the comment section of the YouTube box also. Right? So have a good day, take care, keep revising this stuff and stay connected with CA Ajli Chan, your buddy to make audit easy.